हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोज सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लूजंग सोच रहा था कि हमारा जो एरिया है वहाँ पे इंसानों का जो नंबर है वो एक्चुअल में हेल्प कर देता है, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज है। पर इस एरिया में रिसोर्सेज कम है तो एडवांटेज जरा भी हेल्पफुल नहीं होता है। यहाँ पे टावर ऑफ सिन में जाके गेन करने पड़ते हैं रिसोर्सेज। तो चैप्टर नंबर 129 की स्टार्टिंग होती है। लूजंग सोच रहा था कि मेरा गैस है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि टावर जो है वो स्ट्रेंथ और गांग एनर्जी पे ज्यादा फोकस करता है, इसलिए यहाँ पे जेन्युइन एनर्जी का इतना ज्यादा रोल नहीं है, इसलिए हमारे पास बड़े ज्यादा कम चांसेस है। तो यहाँ पे जो ह्यूमन है वो बड़ा ज्यादा वीक है। लूजंग सोचता है, फिर बोलता है कि मैंने जैसा बोला मैं किसी भी कीमत पे एंटर करना चाहता हूँ। लूजंग सोच रहा था ज्यादा ग्रेट चांस है, मैं ऐसे बैक नहीं हो सकता, मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। वो इंसान जो होता है वो सोचता है कुछ और फिर बोलता है कि ठीक है, गुड लक। लूजंग वहां से आ रहा होता है, फिर उसकी तरफ देखती है और बोलते है कि तुम्हें नेम प्लेट मिल गई। लूजंग बोलता है हाँ। फिर बोलते चलो चलते हैं। लूजंग बोलता है हाँ चलो। वो ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं उस टावर की एंट्री की तरफ, तो वहां पे एक बहुत बड़ा इंसान खड़ा होता है। वो बोलता है नेम प्लेट। लूजंग अपनी नेम प्लेट दिखाता है और फियर भी अपनी नेम प्लेट दिखाता है। लूजंग बोलता है फियर तुम्हारी जो प्लेट है वो डिफरेंट कैसे दिख रही है। फियर बोलती है कि हर एक लेवल पे जो भी टावर की है वो डिफरेंट प्लेट मिलती है। जैसे जैसे तुम टावर के लेवल्स को क्लियर करोगे तुम्हें डिफरेंट प्लेट मिलेगी। तुम्हारी जो फर्स्ट लेयर की है, अगर तुम नीचे जाओगे तो तुम्हें डिफरेंट मिलेंगी। वो जो गार्ड होता है वो गेट को खोल देता है। लूजंग और फियर अंदर की तरफ जा रही होती है, तो वहां पे बड़ा ज्यादा शोर शराबा होता है। वो सभी चीयर कर रहे होते हैं किस चीज को, क्योंकि बीच में एक फाइट हो रही होती है। वो जो होते हैं साइड में मार्शल आर्टिस्ट, वो बोल रहे होते हैं कर दो इसे, मार दो। लूजंग और फियर भी देख रहे होते हैं। लूजंग बोलते हैं फियर तुमने बोला था कि तुम फाइट नहीं कर सकते कर्स लैंड में, तो टावर ऑफ सिन का एक्सेप्शन है क्या यहाँ पे, मतलब ये रूल लागू नहीं होता है। फियर बोलती है हाँ, तुम टावर के अरेना में फाइट कर सकते हो। एक्चुअली में इसे ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं बोला जाए तो इसे इससे ज्यादा अच्छा वॉर जोन बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर तरह की फाइट होती है। यहाँ पे सी गॉड लैंड में जितनी भी होती हैं, क्योंकि जो रिसोर्सेज है वो कॉम्बैट पे मिलती हैं। जो स्ट्रॉन्ग है, जो कि टावर ऑफ सिन से ओरिजिनेट होते हैं, वो है सचमुच स्ट्रॉन्ग। लूजंग देख रहा होता है तो वैसे एक दूसरे को मारने पे तुले होते हैं वॉरियर्स। वो एक दूसरे की तरफ अटैक कर रहे होते हैं। तो डीमन होता है वो एक पंच मारता है अलग रेस के मार्शल आर्टिस्ट को, और वो पीछे जाके गिरता है नीचे। डीमन उसके पास आता है और अपने हाथ से उसकी गर्दन को काट देता है। जो डीमंस होते हैं वो चीयर कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि इनका फिर से जीत गया है, हम तो बड़ा ज्यादा ग्रेट है। वो यिनगना मतलब चीयर कर रहे होते हैं। इसका नाम भी थोड़ा सा अजीब है। यिनगना बोल रहा होता है कि किसी के पास हिम्मत है मेरे को चैलेंज करने की, कि यहाँ पे कोई है जो डीमंस को चैलेंज करना चाहता है। फिर बोलते तुम कचरे। वो लूजंग की तरफ देख रहा होता है। लूजंग सोच रहा होता है ये क्या हो रहा है, ये मेरे को क्यों बोल रहा है। लूजंग बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि ये अजीब है, क्यों ये जो बॉडी है ये ब्लड कैसे डिसअपियर हो गया, ये चल क्या रहा है। फियर बोलते है कि जो टावर ऑफ सिन है ये बड़ा ज्यादा अजीब प्लेस है, ये ऐसा भी लगता है कि ये अलाइव है। अगर जो मरा हुआ इंसान को नहीं उठाया जाएगा तो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा ये टावर कुछ ही टाइम में। जो लाइफलेस वेपन होते हैं वो भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद। लूजंग बोलता है क्या वेपन्स भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो वो जो डीमन होता है जो जीत गया होता है वो बड़ा ज्यादा ऐसे शोर शराबा मचा रहा होता है। तभी उसके सिर के ऊपर एक लाइट अपीयर होती है और वो उसके ऊपर आती है और उसके नेम प्लेट में चली जाती है। लूजंग बोलता है अब ये क्या चीज है। फियर बोलती है ये रिवॉर्ड है जो कि टावर ऑफ सिन देता है, हम इसे लाइट ऑफ फॉर्च्यून बोलते हैं। तुम्हें मिलेगी जब तुम अपने ओपोनेंट को डिफीट करोगे इस अरेना में। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट होगा उतना ज्यादा तुम्हें हाई रिवॉर्ड मिलेगा। ये जो हाइपोथेसिस है, ये जो बात है, ये थ्योरी है, ये कभी कंफर्म नहीं हुई, पर ये बोला जाता है कि जो भी ये टावर एब्जॉर्ब करता है वो लाइट ऑफ फॉर्च्यून में कन्वर्ट हो जाती है, और जो विक्टर होता है, जीतने वाला होता है, उसे रिवॉर्ड मिलता है। लूजंग हैरान होता है और सोचता है लाइट ऑफ फॉर्च्यून। मेरे को याद है मैंने सोरिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म में भी ऐसा कुछ ही पाया था और इसने मेरी ट्रेनिंग को एक्सेलरेट कर दिया था। पर ये जो लाइट है ये थोड़ी डिफरेंट है। ये डायरेक्टली बॉडी में एंटर नहीं करती पर ये नेम प्लेट में एंटर करती है जो तुम्हें मिलती है। अजूर ड्रैगन हंसता है और बोलता है कि तुम्हें लग गया ना पता। हाँ ये सच है कि ये जो लाइट ऑफ फॉर्च्यून है ये सिमिलर है जो ड्रैगन्स को मिलती है, जो ड्रैगन्स की थी, पर जो कि टावर ऑफ सिन में उसको थोड़ी सी रिफाइनिंग की जरूरत है। लूजंग सोचता है कि अच्छा ये हैरानी की बात नहीं कि ये जो कॉन्टिनेंट है इतना ज्यादा अटेंशन देती है इस टावर को। कोई भी इंसान लाइट ऑफ फॉर्च्यून को पा सकता है बस कुछ एनिमीज को डिफीट करके, और ये तुम्हारी ग्रोथ को इंक्रीज करेगा अगर तुम इसे कंट्रोल कर पाओगे। और अगर ऐसा होगा तो तुम्हारी जो रेस है उसे बड़ा ज्यादा अच्छा ट्रेनिंग ग्राउंड मिलेगा। वो जो लाइट होती है वो कम्प्लीटली एंड हो जाती है। वो लूजंग की तरफ देख रहा होता है डीमन, और बोलता है कि मैंने सोचा था कि जो ह्यूमंस है उन्हें एटलीस्ट एक जनरल रैंक का
इंसान चाहिए एंटर करने के लिए, पर कब से एक वॉरियर रैंक का ह्यूमन आ सकता है यहाँ पे। तो दूसरा डीमन बोलता है कि इंसान तुम सुन नहीं रहे हो, वहाँ पे वो तुमसे बात कर रहा है। लूजंग अपनी सोच से बाहर आता है। तो दूसरा बोल रहा होता है कि जो इंसान है वो यहाँ से गायब हो रहे हैं, इसलिए मेरे को लगता है कि इन्होंने इस कमजोर इंसान को यहाँ पे भेज दिया, इसे मार दो। यिनगना बोल रहा होता है कि ह्यूमन वॉरियर तुम्हारे पास हिम्मत है, मैं तुम्हारे गले को काट दूंगा। फियर बोल रही होती है कि इस डीमन की आंखें हैं तुम्हारे ऊपर। लूजंग बोलता है अच्छा ये एक डीमन वॉरियर है, इतने बुरा चांस नहीं है। लूजंग बोलता है ठीक है मैं भी ट्राई करता हूँ। जो डीमंस होते वो बोल रहे थे यिनगना इसके खा जाना तुम। यिनगना बोल रहा होता है कि तुम सच्ची मुच्ची अरेना में आ गए हो तुम, ये तो बड़ा सरप्राइजिंग है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान डरपोक ही नहीं है पर साथ में फूल्स भी हैं। वो हंस रहा होता है और वो अटैक करने लगा होता है लूजंग की तरफ और बोल रहा होता है कि अपने स्क्रीम्स और अपने चिल्लाने से मेरे को एक गाना सुनाओ। लूजंग बोलता है कि हाँ मैं ये तुम्हें बताना चाहता हूँ कि सभी इंसान जो होते हैं वो डरपोक नहीं होते हैं। यिनगना बोल रहा होता है कि बस करो काफी बातें होंगी, अब मर जाओ यहाँ पे। वो लूजंग की तरफ अटैक कर रहा होता है पर लूजंग उसे बड़ा आसानी से डॉज कर लेता है। वो सिंपली अपनी फिंगर को उसके सिर के ऊपर रखता है और वो डीमन का सर फट जाता है पूरी तरह से, खून गिर रहा होता है यहाँ वहाँ। पहले बड़ा खतरनाक था इज्जत ही नहीं है बेचारे डीमंस की। सभी डीमंस हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं क्या ये तो एक सिर्फ ह्यूमन है, जो ह्यूमंस होते हैं वो फेमस है वीकलिंग होने के नाम पे, तो ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। तो दूसरा बोल रहा होता है डीमन की मुझे भी नहीं पता। लूजंग के ऊपर भी वो लाइट गिरती है, वो नेम प्लेट में अब्सॉर्ब हो जाती है। लूजंग सोच रहा होता है कि इमोर्टल टियानमियो सही है, ये जो प्लेस है बड़ा ग्रेट है मेरे को अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए, पर मुझे नहीं लगता कि जो डीपेस्ट पार्ट है उनमें एंटर करना आसान होगा। लूजंग वहां से जा रहा होता है तब एक को डीमन आ जाता है वहां पे और बोल रहा होता है कि तुम सिर्फ एक ही जीत के बाद यहाँ से भागने लगे बच्चे। लूजंग बोलता है अच्छा। वो सोच रहा होता है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है डीमन से फाइट करने से, तो मुझे पता है कि इनके पास इविल एनर्जी की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है उनके अंदर अगर इंसानों से कंपेयर की जाए। तो मेरे पास इतनी अभी एनर्जी नहीं है और मैं जो फर्स्ट लेवल ऑफ इविल स्पिरिट लाइफ एंड डेथ को यूज कर सकता हूँ, जो मेरे पास इविल एनर्जी वो कम है। ये मेरे पास अच्छा चांस है और ज्यादा को गैदर करने के लिए। जो बाकी डीमंस होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि हम नंबर 1 फोर्स है टावर ऑफ सिन में, इस ह्यूमन को बता दो कि कैसी चीजें होती हैं। लूजंग बोलता है ठीक है अगर बताना चाहते तो बताओ, ये अच्छी बात है। और डीमन बोल रहा होता है मेरा नाम है। वेल लूजंग उसे रोक लेता है और बोलता है कि मेरे पास कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे नाम को जानने का, क्योंकि तुम यहाँ पे मरने वाले वेल सून ही। उस डीमन को गुस्सा चढ़ जाता है पर लूजंग आगे से एकदम से गायब हो जाता है और उस डीमन के पीछे पहुंच जाता है। वो डीमन जल्दी से रिएक्ट करता है और लूजंग की तरफ अटैक करने लगा होता है। लूजंग पंच मारता है उसे, जो डीमन होता है पीछे की तरफ स्लाइड हो रहा होता है। वो सोच रहा होता है तो इम्पॉसिबल है, इसी ह्यूमन के पास इतनी ज्यादा टफ बॉडी कहां से आई। वो एक रोर करता है बड़ी जोर से और लूजंग की तरफ जा रहा होता है अपने एक्स से अटैक करने के लिए। लूजंग बोल रहा होता है कि तुमने काफी बकवास कर ली और यहाँ बेमतलब की घूम रहे हो तुम। फिर लूजंग अपने पंच को फॉर्म करता है और एकदम से उसे पंच मारता है और उसका जो पूरा शरीर होता है वो फट जाता है गंदे तरीके से। वेल उसके शरीर का कुछ बचा ही नहीं होता ऊपर का। सभी डीमंस फिर से हैरान हो जाते हैं और एक बोल रहा होता है कि ये तो सिर्फ 7 टायर ह्यूमन वॉरियर है, पर इसने तो उस डीमन को कम्प्लीटली क्रश कर दिया, वो भी सिंपली अपने स्ट्रेंथ से ही। हमें हायर अप्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा और इसको जल्दी से यहाँ से खत्म करना पड़ेगा। अगर ये यहाँ पे ग्रो होता रहेगा तो ह्यूमंस को एक और प्लेस मिल जाएगा। लूजंग मूव कर रहा होता है अरेना से और बाकी डीमंस भी उसको देख रहे होते हैं। फियर बोल रही होती है कि चलो चलते हैं, जो तुम्हारे पॉइंट्स है उन्हें रजिस्टर करते हैं, यहाँ पे और भी चीजें यहाँ पे। लूजंग घूम रहा होता है उसके साथ। लूजंग बोलता है कि मैंने अपने पॉइंट्स को यूज किया एपिक जेन्युइन एनर्जी स्टोन के लिए और मेरे पास अभी भी 20 पॉइंट्स हैं लेफ्ट। अब मैं इन पॉइंट्स के साथ क्या करूं। फियर बोलते कि तुम जो भी करना चाहते तुम कर सकते हो। लूजंग बोलता है मैं सच्ची ऐसा भी कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। फियर बोलती है कि यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटीज मिलती है तुम्हें टावर ऑफ सिन में, तुम पॉइंट्स को यूज कर सकते हो जिस भी तरह की रिसोर्सेज तुम्हें चाहिए उसके लिए। लूजंग बोलता है अच्छा मैं समझता हूँ। वो अपने नेम प्लेट की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने टारगेट से और ज्यादा क्लोज हो रहा हूँ। लूजंग के सामने ह्यूमंस आ जाते हैं। लूजंग बोलते है क्या ह्यूमंस। तो वो एक लड़की होती है जो कि जिसका नाम होता है जाए शुआंग, जो कि पर्पल हर्ट होली लैंड की होती है, 9th टायर जर्नल होती है। वेल गॉडलैंड स्टेट लूजंग से जो रेला में लूजंग को से एक ऊपर। और दूसरा जो लड़का होता है उसका नाम होता है जिंग हुई, जो पर्पल हर्ट होली लैंड का होता है, 8th टायर जर्नल होता है। जिया सोच रही होती है कि ये वुमेन जो डीमनाइट्स की है ये क्यों है इस लड़के के साथ इंसानी। जिंग बोल रहा था तो अच्छा तुम हो लूजंग, मैंने सुना कि तुमने 2 डीमन वॉरियर्स को मारा है फर्स्ट फ्लोर पे, तुम इतने बुरे नहीं हो, मेरे को फॉलो करो। लूजंग सोच रहा था कि इस इंसान की क्या प्रॉब्लम है, ये ऐसे कैसे ऑर्डर कर रहा है मेरे को। लूजंग बोलता है कि फियर मुझे दूसरे प्लेसेस को बताओ। जिंग बोलता है कि मैं पर्पल हर्ट होली लैंड का हूँ और तुम टावर ऑफ सिन में हो, तो तुम्हें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो हम इंसान है उन्हें साथ में रहना पड़ेगा, वरना जो हमारी फेट है वो डेथ ही होगी। लूजंग बोलता है अच्छा है सच्ची ऐसा भी होता है कुछ। लूजंग उसकी तरफ देख रहा होता है और बोल
रहा होता है कि मुझे पता है कि साथ में काम करना इम्पोर्टेंट होता है अगर तुम सेम रेस के हो, पर तुम्हारे पास ऐसा राइट कहाँ से आए मेरे को कमांड करने का। जिंग बोल रहा होता है कि अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो तुम 3 दिन भी यहाँ पे जिंदा नहीं रहोगे बिना प्रोटेक्शन के। लूजिंग बोलता है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, चलो चलते हैं फिर यहाँ से। लूजिंग वहां से चल पड़ता है। जिंग बोल रहा होता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत बच्चे, तो दूसरा इंसान उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है कि तुम उसे ऐसे थ्रेटन क्यों कर रहे थे, डरा रहे थे। इसकी जो पावर है बड़ी ज्यादा अजीब है, अगर ये ग्रो कर पाएगा जल्दी से तो ये हम ह्यूमंस के लिए एक प्लेस को अर्न कर पाएगा स्टार ओशियन में। तो जिंग हंसता और बोलता है क्या तुम इसके ऊपर अपने होप्स डाल रहे हो, एक छोटे से ह्यूमन वॉरियर के ऊपर। सो गाइस चैप्टर नंबर 129 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो दोस्त साथ, कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।